So, hello doctors, welcome to the WhatsApp group NEET PG Guidance and PG Mentor with निपुन गर्ग, myself निपुन गर्ग। जैसा कि हम डेली रीसेंट अपडेट्स नीट पीजी काउंसलिंग में जो भी चलती हैं उसके बारे में आपको अपडेट करते रहते हैं इस ग्रुप के ज़रिए। आज हम बात करेंगे अभी तक की रीसेंट अपडेट्स की कि नीट पीजी काउंसलिंग में अभी तक किस तरीके की रीसेंट अपडेट्स हमें देखने को मिली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तक जो सीट इंक्रीमेंट हुआ है उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि अभी तक किन ब्रांचेज़ में कितनी सीट इंक्रीज़ हुई हैं। उस सीट इंक्रीमेंट का ऑफिशियल जो पीडीएफ है और कॉलेज वाइज जितनी भी डिफरेंट ब्रांचेज़ में आपको सीट इंक्रीमेंट देखने को मिला है उसका पीडीएफ जो है वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। उससे पहले हमने काफ़ी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का जो है फीस स्ट्रक्चर जो 2023 और 2024 के लिए रिलीज़ हो चुका है उनके पीडीएफ्स भी ग्रुप में शेयर करे हैं। उसके अंदर बेसिकली आपका एसजीटी का अनाउंस हो चुका है, आदेश कॉलेज का आपका अनाउंस हो चुका है, एसआरएम चेन्नई का अनाउंस हो चुका है। ऐसे बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने अपना फीस स्ट्रक्चर रिलीज़ कर दिया है, उनके ब्रोशर्स आप तक जो हैं वो पहुंच चुके हैं। दो चीज़ों पे आप बात करेंगे आज तो, एक फीस इंक्रीमेंट आपका सीट इंक्रीमेंट के बारे में, और दूसरी चीज़ जो गुजरात स्टेट ने अपना जो बजट अनाउंस किया है 2023 सेशन के लिए नीट पीजी काउंसलिंग के लिए, उसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। उसमें क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें आपकी ध्यान रखने वाली हैं, उस काउंसलिंग को लेकर क्या उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। सबसे पहले सीट इंक्रीमेंट के बारे में देखें तो अभी तक अगर हम टोटल डेटा की बात करते हैं तो 1166 सीट आपकी टोटल गवर्नमेंट में अभी तक जो है क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल पैराक्लिनिकल को मिला के जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। प्राइवेट के अंदर आपकी 776, डीम्ड के अंदर आपकी 162, और टोटल इंक्रीमेंट अप टू 12 जून तक अगर आप देखेंगे तो 2104 सीट्स आपकी इंक्रीज़ हो चुकी हैं। अब हम ब्रांच वाइज देखें, अगर गवर्नमेंट में यानी सीसीए के अंदर आपकी 78 सीट इंक्रीज़ हो चुकी हैं, डरमा के अंदर 33 सीट्स इंक्रीज़ हो चुकी हैं, जनरल मेडिसिन के अंदर 84 सीट्स, काफ़ी बड़ा नंबर है जनरल मेडिसिन के अंदर ये, और पीडियाट्रिक्स के अंदर 54 सीट्स आपकी, पैथोलॉजी के अंदर 85 सीट्स, एंड आपकी रेडियो डायग्नोसिस के अंदर आपकी 73 सीट्स इंक्रीज़ हो चुकी हैं। टीबी एंड चेस्ट डिसीज़ में आपकी 25 सीट्स, ईएनटी में 25 सीट्स, जनरल सर्जरी के अंदर 101 गवर्नमेंट की सीट इंक्रीज़ हुई हैं, काफ़ी बड़े नंबर में इंक्रीज़ हुई हैं। इसका आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली काउंसलिंग में ज़रूर देखने को मिलेगा। ऑप्स गाइनी के अंदर 116 सीट्स, ये भी काफ़ी अच्छे रेशियो में इंक्रीज़ हुई हैं, और इसके अंदर आपको नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी कॉलेजेस में आपको ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ऑप्था के अंदर 25 सीट्स, ऑर्थोपेडिक्स के अंदर 69 सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। बाकी इसका डिटेल जो स्ट्रक्चर है वो पीडीएफ के ज़रिए आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, सभी के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और आफ्टर दैट अगर हम आज गुजरात के गजट के बारे में बात करें तो गुजरात के गजट में बेसिकली उन्होंने अपनी जो 4 राउंड की जो काउंसलिंग गुजरात के अंदर होने वाली है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बताया है कि किस तरीके से काउंसलिंग गुजरात में आपकी रन करती है। बेसिकली गुजरात में जो 4 राउंड की काउंसलिंग होती है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड मॉपअप राउंड की। आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही आपका रहता है। फर्स्ट राउंड के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, चॉइस फिलिंग्स आपको डालनी होती हैं। आफ्टर दैट अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आप सीट को लीव भी कर सकते हैं या फिर ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस दोनों चीज़ों में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो बिल्कुल सेफ़ रहेगी, आप चाहे सीट को लीव करें और चाहे आप सीट को ज्वाइन करें। उसके बाद अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए भी मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आप फ्री एग्जिट लेते हैं और नेक्स्ट राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करते हैं तो भी आपको नेक्स्ट राउंड में जाने का मौका मिलेगा, और आपके फर्स्ट राउंड में जो चीज़ें आपने फिल करी हैं वही आपकी चीज़ जो है वो सेकंड राउंड में आपके काम आएगी। दोबारा से आपको फॉर्म सबमिट नहीं करना। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये देखने वाली है कि लास्ट ईयर जो हमारा एक मेन रूल इंट्रोड्यूस हुआ था ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड के अंदर सीट ज्वाइन कर लेते हैं, आपके अलॉटमेंट होने के बाद उसको ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद आप ना तो ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं, ना ही किसी स्टेट के मॉपअप राउंड के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। आपकी काउंसलिंग वहीं पे एंड हो जाएगी जैसे ही आप राउंड 2 में ज्वाइनिंग ले लेंगे। बट अगर आप अलॉटमेंट करने के बाद उस सीट को लीव कर देते हैं और उसमें ज्वाइनिंग नहीं लेते तो आपकी सिर्फ जो सिक्योरिटी मनी है वही लैप्स होती है, और आप मॉपअप के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की सीट हो चाहे आपकी स्टेट कोटा की सीट हो। और बाकी बेसिकली कुछ एनआरआई कोटा के बारे में इन्फॉर्मेशन आपकी उस गजट में दी गई है। बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स गुजरात में भी एनआरआई सीट्स आपको देखने को मिलती हैं, तो जो भी एलिजिबिलिटी आपकी बनती है उस गजट के अकॉर्डिंग आप उसको ईजिली लैंग्वेज में दिया हुआ है उसको आप रीड कर सकते हैं और उन चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। बेसिकली सीट इंक्रीमेंट अभी तक जिस भी फ्लो में हमें देखने को मिल रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव फ्लो में देखने को मिल रहा है, और अच्छी हेल्दी नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं आपकी डे बाय डे। अभी भी आपकी जो इंस्पेक्शंस हैं वो ऑनगोइंग हैं और कंटिन्यू है। धीरे धीरे आपको अभी और सीट इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आपकी एम्स की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग जो है वो आज शाम को 5 बजे तक थी राउंड 1 की, तो आप सभी ने उसमें चॉइस फिलिंग्स वगैरह डाल दी होंगी। इसके बाद आपको मॉक अलॉटमेंट्स उसमें देखने को मिलेंगी जिसमें आपको रीशफलिंग करने का ऑप्शन भी मिलेगा। आफ्टर दैट आपकी अलॉटमेंट्स आएंगी और उसके बाद आपको जो भी ऑप्शंस मिलेंगे उसमें आपको एक्सेप्टेंस या रिफ्यूज़ल अपना देना होगा।
अकॉर्डिंग टू एम्स। सो जो भी स्टूडेंट्स एम्स की काउंसलिंग के लिए गाइडेंस लेना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स नीट पीजी के लिए काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो डेफिनेटली हमारी पेड गाइडेंस सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं और हमारा इस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत सारी जो काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जितने भी पैन इंडिया बेसिस पे काउंसलिंग अभी आने वाली हैं, जो भी उनके ऑफिशियल डेटाज़ हैं, जो भी उनके ऑफिशियल पीडीएफ्स हैं, जो भी उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं, फ़ी स्ट्रक्चर्स हैं, उसके बारे में जितनी भी मैक्सिमम डिटेल्स हम वीडियोस के ज़रिए आप तक पहुंचा सकेंगे, हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन चीज़ों का बेनिफिट ले सकें। और अगर आप प्रॉपरली रिसर्च तरीके से काउंसलिंग को करना चाहते हैं, एक प्रॉपर पैरिटी बना के चीज़ों को करना चाहते हैं और अपनी सीट के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड गाइडलाइंस चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारी पेड गाइडेंस सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारा गूगल डॉक के फॉर्म का लिंक भी आपको शेयर किया जाएगा, उसके थ्रू आप उन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। बाकी अभी तक की जो अपडेट्स थी वो मैंने आपसे शेयर करी। कुछ फ़ी स्ट्रक्चर्स अभी तक जो रिलीज़ हुए डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के, अभी तक का जो सीट इंक्रीमेंट आया और जो गुजरात गवर्नमेंट का गजट आया, उसके बाद जो भी अभी रिसेंट अपडेट्स और अभी आएंगी वो आपको इस ग्रुप के ज़रिए भेज दी जाएंगी। और मैं सभी ग्रुप मेंबर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी ग्रुप मेंबर जिसके अंदर ऐड हैं वो कम से कम अपने एक पार्टनर को या कम से कम एक अपने फेलो स्टूडेंट को इस ग्रुप में ऐड करने की कोशिश करें, ताकि हमारी फैमिली जो एक स्टूडेंट से शुरू हुई थी वो 700 स्टूडेंट्स तक पहुंच चुकी है। और ये स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप की मैक्सिमम लिमिट जो 1024 मेंबर्स की है, वहाँ तक ये चीज़ पहुँच जाए। और तो हमें काफ़ी खुशी होगी कि हमारा जो ग्रुप है उसमें इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें मास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और उनको फ्री नोटिफिकेशन या फ्री ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से एक जो इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी स्टूडेंट्स को मिल रही है। सो आप लोग उसमें हमारी डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। और बाकी आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप हमसे अटैच हो ही सकते हैं। सो इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। वी विल मीट विद द न्यू इन्फॉर्मेशन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।